एक तरफ तो स्वास्थ्य विभाग का उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर और दूसरी तरफ गंदगी। यहाँ बीमार हुई है और पास में इलाज कर रही है। ये हालात है नारायणी गांव के अंदर के। मतलब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कीचड़ फैला हुआ है, नाली पूरी तरीके से जाम है, पूरा रोड टूटा हुआ है और लोग बता रहे हैं कि ये रोड अभी बना है, उसके बावजूद ये हालात है। ये है स्वास्थ्य विभाग, मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र है नारायणी का, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसके सामने की ये तस्वीरें किस तरीके से गंदगी पसरी हुई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा कीचड़ फैला हुआ है रोड पर। मतलब सरकार स्वच्छ वातावरण देने के दावे करती है और इस तरीके के हालात थे नारायणी गांव के। मतलब आप केवल नेता आते हैं वोट लेने, उस समय वोट दीजिए, लेकिन समस्या आती है तो समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ये हालात कोई आज के नहीं दिख रहे हैं, ये हालात करीब बहुत टाइम से हो गए। मतलब बारिश का समय है, बारिश में भी ये हालात है, कीचड़ फैला हुआ है, गंदगी फंसी हुई है और पास में उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बावजूद ये हालात रहते हैं इस तरीके से और आगे भी गंदगी पसरी हुई है वहाँ पर। तो कुल मिला के समस्या है। ये तस्वीरें इस तरीके से आती है, मतलब जो सफ़ेद कपड़े पहन के आपके घर पर वोट मांगने आते हैं तो उनको ये तस्वीरों, उनको पहले यहाँ पर लाना है, फिर उनको बोलना है हम वोट देंगे या नहीं देंगे। इस तरीके से हालात रहेंगे तो आप उनको वोट देने का कब तक हक रखेंगे। ये तस्वीरें बदलनी चाहिए, ये तस्वीर जब तक नहीं बदलेगी तब तक हालात यही रहेंगे। और ये पास में देख सकते हैं किस तरीके से जो नाली का निर्माण किया गया है, इंगल है ये पूरी, यहाँ पर नालियाँ चौक है, आगे भी चौक है पूरी, और सब तरफ जो है गंदगी पूरी तरह से पसरी पड़ी है। लेकिन इन जिम्मेदार विभाग ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं वो इन पर कोई ध्यान नहीं देता है, केवल उनके काम कहाँ से निकल रहा है वो चीजें ध्यान रहती है। लेकिन जो जो तस्वीर है ये बदलने का काम नहीं करते। सरकार ऊपर से 100 रुपया बेचती है लेकिन नीचे आते आते पैसा जो है कम हो जाता है। लेकिन अब तो डिजिटल इंडिया बन चुका है, पैसा सीधा 100 का 100 यहाँ पर आता है, लेकिन कितना लग रहा है ये तस्वीर आप देखकर बता सकते हैं। कितने दिन से समस्या है ये कम से कम ये समझ लो 2 से 3 साल हो गए यहाँ पर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और ये हालत जो बने हुए हैं, वहाँ पर एक कुड़ी है, उसके ऊपर कोई समस्या है, कोई भी गिर जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करता है। ये इधर ये देख लो कितनी गंदगी पड़ी हुई है। और हमारे माताजी का वहाँ पर स्थापना करते हैं और ये यहाँ पर गरबा पंडाल बनता है। अच्छा, गरबा पंडाल में। हाँ, और ये गरबा पंडाल की स्थिति है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो माता जी का गरबा होता है नवरात्रि महोत्सव, हाँ, अभी नवरात्रि आने वाली है हाँ, तो नवरात्रि में हर साल यहाँ पे गरबा बिठाते हो। हाँ, हैं? हर तो साल बिठाते हैं यहाँ पर। पंचायत वगैरह कोई ध्यान नहीं देती है? कोई ध्यान नहीं दे दिया यहाँ पे और कोई सुनने वाला भी नहीं है। और विकास के नाम पे बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं, फर्जी काम कर रहे हैं सब। इनका कोई समाधान हो तो गवर्नमेंट से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करके और हमारे गांव के विकास को आगे बढ़ाएं और अच्छा काम वो करें। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। ये गंदगी पसरी है, पास में स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन इस तरीके के हालात हैं, क्या आते कहेंगे? आते हैं, देख देख के निकल जाते हैं, या विकास करने कोई नहीं आता है, सिर्फ देख के निकल जाते हैं। तो ये हालात करीब ये बता रहे हैं 2 साल हो हाँ, गए। 2 साल से ऊपर है। तो मतलब ये हालात इस तरीके से रहते हैं। आपके यहाँ पे क्षेत्र में चुनाव होते हैं, उस समय जो लोग ने वोट मांगने आते हैं तो उनको आप किस हक से वोट दे देते हो? वो तो यार क्वार्टर के हक से दे देते वोट, क्वार्टर अच्छा, दे देते क्वार्टर दे देते हैं ना, हाँ, हाँ? वोट ले लेते हैं, बस यही है। अच्छा, एक क्वार्टर में काम हो हाँ, जाता काम हो है। जाता है। मतलब वोट की इतनी सी कीमत हाँ, है। इतनी सी कीमत ही है बस। मतलब काम कुछ भी हो, कुछ भी करो, का घटिया हो, कुछ हाँ, भी कुछ हो। भी वहाँ सही हो रहा है, बस ये हम्म, बोलते हैं सही हो अच्छा। रहा है। अब ये इसको टूटे हुए 1 साल भर हो गया, इसको कोई देखने नहीं आया। ये इधर लड़के स्कूल जाते हैं, ये पूरा रास्ता वहां तक, वो ये लाइन हुई पाइपलाइन तब का ऐसा ही है वो। अच्छा, सरकारी स्कूल जाने का रास्ता है। यहाँ यही है सरकारी स्कूल जाने का रास्ता, छोटे छोटे बच्चे इसी स्कूल से जाते हैं। और कोई भी गांव में बोलता है तो उनको दबा दिया जाता है हम्म। कि ये हमारे खिलाफ बोल कुल रहा है। मिला के ये विद्यालय जाने का रास्ता भी है, लोग भी रहते हैं, पूरी जो आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र में ये हालात है। मतलब जो लोग रहते हैं, गांव का जो बीच रास्ता है, उस बीच रास्ते में ये हालात है, इस तरीके से गड्ढे पड़े हुए हैं। लेकिन स्थानीय जो सचिव है ग्राम पंचायत के, वो तक यहाँ पर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते ये हालात बने हुए हैं। ये कोई आज के हालात नहीं है, करीब बता रहे 1 साल 2 साल से इस तरीके से हालात रहते हैं। और अभी बारिश हुई, बारिश के बाद ये स्थिति बनी हुई है। ये गौरव पथ में सड़क बनी है, इस सड़क की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से है। मतलब किस तरीके से निर्माण होता है, ये नालियाँ इस तरीके से निर्माण की गई है। जो जाली है, इस जाली को भी इस तरीके से लगाया गया है कि जाली नाली के अंदर धंस गई है। ये इस तरह का सिस्टम में विकास होता है, किस तरीके से सरकारें विकास करती है आप देख सकते हैं। विकास की तस्वीरें है पूरा जो विकास हुआ है, ये किस तरीके से विकास हुआ है आप देख सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान। वो अभियान गांवों तक किस तरीके से साकार होता दिख रहा है आप देख सकते हैं कि अभियान है स्वच्छ भारत अभियान।
छोटी सालडी के नारायणी गांव की स्थिति है, किस तरीके से गंदगी पसरी हुई है। यहाँ पर एक कुड़ी है, कुड़ी भी खुली पड़ी है, हादसा हो सकता है। ये आने वाले जाने लोगों का रास्ता है, पास में उपस्वास्थ्य केंद्र है, विद्यालय जाने का रास्ता है, उस जगह की हालात है। मतलब एक तरफ सरकार कोई कितना बड़ा अभियान चलाती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसके बावजूद इस तरीके से गंदगी गांव के बीचों बीच पड़ी रहती है। तो सोचने वाली बात है, किस तरीके से अभियान चलता है, कागजों में चलता है, पैसा आता है, बजट आता है, लेकिन तस्वीर जो है नहीं बदलती है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए।